वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे लिखने हैं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा ही चैप्टर कंप्लीट पढ़ाया था। अब यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊँगी कि आप इन्हें एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। तो बच्चों, यहाँ पर ये देखो 4 प्रश्न दिए गए हैं। 3 प्रश्न हैं का, खा और गा। तो तीनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको इस वाले पेज पर लिखे हुए दिख रहे होंगे। तो पहला प्रश्न है, कभी कभी जिद्दी बन करके बादल नदी नालों में बाढ़ नदी नालों में लाते। तो प्रश्न होगा कि बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। आंसर क्या लिखोगे आप कि बादल बहुत अधिक पानी बरसाकर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। क्या लिखोगे? बादल बहुत अधिक पानी बरसाकर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। अगला प्रश्न है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। प्रश्न है कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। तो बादल कैसे ढोल बजाते होंगे, आप क्या लिखोगे एग्जाम में कि बादल आपस में टकराकर तेज आवाज़ करते हैं, जिससे ऐसा लगता है वे ढोल बजा रहे हैं। समझ में आ गया। अब बच्चों, अगला प्रश्न है कि कुछ तो लगते हैं तूफानी कुछ रह रहे करते शैतानी। तो प्रश्न है कि बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे। उत्तर लिखोगे कि बादल तेज हवा के साथ पानी बरसाकर शैतानियाँ करते होंगे। क्या लिखोगे कि बादल तेज हवा के साथ पानी बरसाकर शैतानियाँ करते होंगे। तो बच्चों, वीडियो को पॉज करके जल्दी से सभी क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिख लेना और इन्हें याद भी कर लेना। अब बच्चों, अगला प्रश्न है कैसा और कौन। देखो, जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि सूरज सी, कैसी, चमकीली, कौन, थाली। यानी कि बच्चों, इस वाली लाइन के अंदर आपको कौन लिखना है और यहाँ पर लिखना है कि वो चीज़ कैसी है। जैसे कि सूरज, सूरज सी कैसी है, चमकीली, और कौन है, थाली है। यानी कि सूरज सी चमकीली थाली है। इसी तरह चंदा सा प्यारा चेहरा, हाथी सा भारी भरकम शरीर, जोकर सा मज़ेदार व्यक्ति, परियों सा सुंदर पंख, गुब्बारे सा फूला चेहरा, ढोलक सा मोटा पेट। तो बच्चों, सभी को आप ध्यान से अपनी कॉपीज़ में लिख लेना और याद भी कर लेना स्पेलिंग के साथ। अब बच्चों, बुक का पेज नंबर 4 है। पेज नंबर 4 पर 4 क्वेश्चन आंसर हैं। तो ये चारों क्वेश्चन आंसर मैंने इस पेज में लिख लिए हैं ताकि आप अपनी कॉपीज़ में इसको इजीली लिख सको। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है कि तूफ़ान क्या होता है, बादल को तूफ़ानी क्यों कहा गया है। तो बच्चों, तूफ़ान क्या होता है? तेज़ हवा के जब तेज़ हवा चलती है तो उसे तूफ़ान कहते हैं। क्या लिखोगे? तेज़ हवा के चलने को तूफ़ान कहते हैं। बादलों को तूफ़ानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह कभी कभी तेज़ हवा के साथ बहुत पानी बरसाते हैं। याद रहेगा कि बादलों को तूफ़ानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वे कभी कभी तेज़ हवा के साथ बहुत पानी बरसाते हैं। अगला प्रश्न है, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। तो जुलाई और अगस्त के महीने में ज़्यादा बादल छाते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में काले बादल की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं। तो बच्चों, सभी बादल काले नहीं होते हैं। कुछ नीले, कुछ सफ़ेद, है ना, कुछ हल्के हल्के नारंगी से भी होते हैं। जब सूरज खिलता है, धूप होती है, बारिश आती है उस टाइम पर। तो लिखोगे कि सभी बादल काले नहीं होते, कुछ सफ़ेद भी होते हैं। अब अगला प्रश्न है कि कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि बादल कभी नीले, कभी सफ़ेद और कभी काले दिखाई देते हैं। कैसे? बादल कभी नीले, कभी सफ़ेद और कभी काले दिखाई देते हैं। तो बच्चों, वीडियो को पॉज करके अपनी अपनी कॉपीज़ में ये सभी आंसर लिख लेना। अब बच्चों, अगला प्रश्न है कैसे कैसे बादल। तो यहाँ पर बोला गया है कि तरह तरह के बादलों के चित्र बनाने हैं आपको। जैसे कि काले काले डरावने बादल का चित्र। तो इस तरह से फैला सा मोटा सा बादल बना देना।
गुब्बारे से गालों वाला, तो इस तरह से मोटा और फूला हुआ गुब्बारे की तरह बादल बना देना। इसी तरह हल्के फुल्के सुहाने बादल, तो इस तरह चपटे चपटे हल्के हल्के बादल बना देना। आप चाहो तो अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हो। अब है बच्चों, कविता में बादलों को भोला कहा गया है ना। कविता को बादलों में क्या कहा गया है? भोला। तो इसके अलावा बादलों के लिए कविता में और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसके लिए आपको हिंट भी दी गई है। जैसे कि कविता में माँ से मतवाले शब्द का प्रयोग किया गया है, जा से ज़िद्दी का, शा से शैतान का और ता से तूफ़ानी का। याद रहेगा कि ये सभी शब्द कौन से हैं जो कि कविता में बादलों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं कि बादल मतवाले हैं, ज़िद्दी हैं, शैतान हैं और तूफ़ानी भी हैं। अब अगला प्रश्न है कि कुछ अपने थैले से चुपके झरझर बरसाते पानी। तो पानी के बरसने की आवाज़ झरझर झरझर इस तरह से भी होती है। और किस किस तरह से पानी के गिरने की आवाज़ें होती हैं? जैसे कि बच्चों होती है टिप टिप, छप छप, रिम झिम और टप टप। गड़गड़ भी होती है, जब बहुत सारा पानी एक साथ बहता है तो गड़गड़ाहट के साथ बहता है। अब बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं, है ना। कि जैसे कि बरगद का पेड़ फैला हुआ होता है और नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। तो इसी तरह अपने आसपास के अलग अलग पेड़ देखो, वो तुम्हें दिखने में कैसे लगे। जैसे कि कोई पेड़ बहुत लंबा होगा, खजूर का होगा, कोई पेड़ नीम का होगा जो कि गोल गोल छतरी की तरह लग रहा होगा। इसी तरह से आप अपने आसपास के पेड़ों को ध्यान से देखेंगे। और ये भी कहा गया है कि यहाँ पर आपको पेड़ों से संबंधित कोई एक कविता भी लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने कविता लिखी है, पेड़ बचाओ पृथ्वी बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ों से है वायु, पेड़ों से है जीवन, पेड़ लगाओ और पृथ्वी बचाओ। तो बच्चों, एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बिल्कुल कम टाइमिंग में लिखने बता दिए हैं कि आप कैसे लिखोगे।